आपके पास में ऐसे जो गाड़ी है जो फोर्सेस को दी जाती है, तो यहाँ जो सिस्टम आपको मैंने बताना था आपको, तो देखिए दोस्तों यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये एयर क्लीनर है, और एयर क्लीनर से यहाँ देखिए ये इनलेट मैनिफोल्ड है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? इनलेट मैनिफोल्ड। और यहाँ से जो शुद्ध हवा है वो इंजन सिलेंडर के अंदर जाती है। और ये देखिए बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इनलेट मैनिफोल्ड के बीच में जो युक्ति आपको जो जुड़ी दिखाई दे रही है वो टर्बो चार्जर है। ठीक है दोस्तों, तो जो टर्बो चार्जर है उसका काम क्या है पहले वो जानिए। ये जो टर्बो चार्जर है इसके अंदर 2 इम्पेलर है। ठीक है, तो जब एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, एक इम्पेलर को धक्का मारते हैं, उसी शाफ्ट पे होने के कारण दूसरा इम्पेलर भी वो घूमता है, जो क्या करता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो शुद्ध हवा है वो सिलेंडर के अंदर भेजने का काम करता है। तो टर्बो चार्जर जो है एग्जॉस्ट गैसों से चलता है और ज्यादा से ज्यादा जो मात्रा है वो शुद्ध हवा खींचने का काम जो है वो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इम्पेलर हैं आपस में विपरीत घूमते हैं, तो शक बनता है। शक बनने की वजह से जो शुद्ध हवा है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिलेंडर के अंदर पहुंचती है, जिससे 20 से 30% इंजन को एक्स्ट्रा जो ताकत है वो मिलती है। तो इसलिए जो गाड़ियों के अंदर जो टर्बो चार्जर है वो लगाया जाता है। तो यहाँ आपने देखा ये टर्बो चार्जर है, ये युक्ति आपने देखी टर्बो चार्जर है। यहाँ आपका इनलेट मैनिफोल्ड था और यहाँ ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टर्बो चार्जर कहाँ लगा रहता है, तो मैं आपको बता दूं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इनलेट मैनिफोल्ड के बीच में ये जो युक्ति आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, टर्बो चार्जर। और आगे की ओर आप जाएंगे तो ये साइलेंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये साइलेंसर है, ये पूरा आगे की ओर पीछे की ओर ये जा रहा है। यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा जो है साइलेंसर है, बीच में आपको दिखाई दे रहा है मफलर है, जो इसकी जो ट्यूनिंग जो साउंडिंग होती है उसको सही करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपने देखा एयर क्लीनर, देखा ड्राई टाइप एयर क्लीनर आपने इसके अंदर देखा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रेडिएटर है, और ऊपर का हिस्सा अपर टैंक, नीचे का हिस्सा लोअर टैंक। तो फैन है, फैन पुली है, फैन पुली के जस्ट पीछे वाटर पंप है। तो यहाँ देखें तो वहां पीछे की ओर से आपको दिखेंगे होज पाइप जो दिखाई दे रही है वो वाटर पंप से जुड़ी हुई है। तो वाटर पंप जो होता है पानी को इंजन सिलेंडर के जो चारों ओर वाटर जैकेट्स बने होते हैं वहां उस पानी को गमन करता हुआ हेड के अंदर लाता है, और हेड के अंदर लाते हुए यहाँ देखिए ये थर्मोस्टेट वाल्व है, ये लगा हुआ है। जब तक ये इंजन का कार्यकारी तापमान नहीं बनता तो ये थर्मोस्टेट वाल्व है पानी को इंजन के अंदर ही क्या करता है, रोटेट करता रहता है। जैसे ही 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो बन जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और गर्म पानी को कहाँ आने देता है, रेडिएटर के अंदर आने देता है। ठीक है, तो ट्यूब्स में पानी आता है, वायुमंडलीय हवा फिंसों से टकराती है, पंखा हवा को अंदर की ओर खींचता है, इस प्रकार ये पानी ठंडा होता रहता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा अल्टरनेटर है जो बैटरी चार्जिंग के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, किस काम में आता है, बैटरी चार्जिंग के काम में। नीचे की ओर आपको वाइब्रेशन डैम्पर पुली दिखाई दे रही है जो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी हुई है अग्रभाग से। ठीक है, और देखिए और भी हमें इसमें देखते हैं यहाँ जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो क्या है, एयर ब्रेक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। और ये देखिए यहाँ ये शॉक अब्जॉर्बर है, वो भी सस्पेंशन प्रणाली का अहम हिस्सा है, वो लगे हुए हैं। और यहाँ दिखाई दे रही है आपको लीफ स्प्रिंग भी आपको दिखाई दे रही है।